Good evening, guys. Good evening, everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. Let's start the session. And I am your English educator Gauri Bhatt. So आइए देखते हैं, सिर्फ एक दिन बचा है SBI क्लर्क मेंस का सेकंड पेपर होने में। और देखते हैं कि कितने बच्चे रेडी हैं। आज एक तरीके का आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं बहुत कुछ आज आपको रूल रेगुलेशन, आपको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी। हम सिर्फ अपने डाउट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तीनों जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कहना था कि मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। हाँ है, हम आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। बहुत जल्दी एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो भाई आपको जैसा कि पता है कल आपका पेपर है 4 मार्च को और आज है लास्ट डे ऑफ रिवीजन, है ना। तो कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप क्या कर सकते हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कल हमने आपको एक पैरा जंबल का बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने आपको पैरा जंबल के साथ साथ उसमें मैंने फिलर का क्वेश्चन, वर्ड स्वैप का क्वेश्चन, एरर फाइंड का क्वेश्चन, ये 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, है ना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप उस लिंक के थ्रू क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज आप पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और आपको डे वाइज वहाँ पर सारे सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए आपका क्या कह रहा है डायरेक्शन यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं। चूज एंड मार्क द विच कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल एरर। अभी तक हम क्या करते थे कि हम एरर फाइंड आउट करते थे, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको एरर फाइंड आउट नहीं करना है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कंटेन करता है नो ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल एरर, मतलब इट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि इफ ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट, अगर आपको लगता है कि सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं तो आप क्या करोगे, यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर बताना स्टार्ट करिए। फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन पढ़िए। द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑफ फ्रेश टैलेंट टू इंजेक्ट न्यू आइडियाज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या कर रही है, ट्राई कर रही है नए फ्रेश टैलेंट, मतलब कि नई हायरिंग करने के लिए, ताकि जो कंपनी है उसको नए आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। सेकेंड सेंटेंस आपका कह रहा है द CEO इज होपिंग टू रैली ऑन द टीम मेंबर्स एंड इंस्पायर देम टू अचीव देयर गोल्स। मतलब जो CEO है वो जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर कर रहा है ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल को, है ना। अपने गोल मतलब अपना जो भी टारगेट है उनका, उस टारगेट तक वो पहुंच सके, उसको वो अचीव कर सके। इसके लिए कोशिश कौन कर रहा है, कंपनी का CEO, है ना। चलिए क्वेश्चन को देखिए और बताइए मुझे आंसर। हम्म
आइए जरा देखते हैं. And the teacher had to call through their parents to address their behavior issue. टीचर्स ने क्या किया है, बच्चों के माता पिता को बुलाया है, पेरेंट्स को बुलाया है टू एड्रेस देम, कि वो उनको बता सके उनके बिहेवियर, जो बच्चों के बिहेवियर इश्यूज हैं. आपको मैं एक बात बताऊं, सभी सेंटेंसेस में एरर है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेंटेंस को छोड़ के, और आपको वही आंसर करना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी एरर नहीं दिया गया है. सबसे पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट एरर. हमें देखो वैसे एरर फाइंड आउट नहीं करना है, हमें तो एरर लेस वाला सेंटेंस बताना था जो कि हमने बता दिया है, फोर्थ सेंटेंस होगा. नाउ इट्स टाइम, जस्ट मैं आपको एक जनरल पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस में एरर क्या है. देखो फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट. ठीक है, ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट आपकी एक फ्रेज है. द सीईओ इज होपिंग टू रैली ऑन द टीम नहीं होगा, रेल द टीम होगा. ठीक है, कॉल थ्रू नहीं होता, कॉल आउट होता है. जब हम किसी को बुलाते हैं तो कॉल आउट करते हैं. ठीक है, कॉल आउट मतलब बुलाना, किसी को कॉल आउट करना. हाँ, आप रीच आउट भी कर सकते हो, आप रीच आउट भी कर सकते हो कि टीचर जो है वो बच्चों तक पहुंचा. आप कॉल अप भी कर सकते हो, उन्होंने कॉल किया, कॉल अप किया. ठीक है, चलिए, बट आंसर फोर्थ ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर. चलिए आंसर बता. चलिए एरर बताइए, आपने फाइंड आउट किया एरर. आइए देखिए क्या कह रहा है, द टीम नीड्स टू स्टेप बैक एंड रिवैल्यूएट इट्स स्ट्रैटेजी बट मेक इम्प्रूवमेंट. सबसे पहली बात क्या कहा जा रहा है कि टीम को जरूरत है, नीड है टू स्टेप बैक, कि वो पीछे हटे एंड रिवैल्यूएट करे अपनी स्ट्रैटेजीज को, एंड मेक इम्प्रूवमेंट. पहले सेंटेंस में एरर है, इट मीन्स ये आंसर आपका नहीं होगा, है ना, ये आंसर आपका नहीं होगा. यस एग्जैक्टली, ठीक है. बी सेंटेंस देखिए, बी सेंटेंस क्या कह रहा है, द कंपनी इज लुकिंग टू फेस आउट इट्स लेगेसी सिस्टम एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये बिल्कुल एररलेस सेंटेंस है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं दिया गया है ना. अच्छा, डिग एंड डीप क्या होता है, डिग एंड डीप आपकी एक फ्रेज है, डिग एंड डीप आपकी एक फ्रेज है. ठीक है, द एथलीट नीड्स टू डिग एंड डीप एंड फाइंड द स्ट्रेंथ टू पुश थ्रू द पेन. व्हाट यू थिंक गाइस, व्हाट यू थिंक. हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको, डिग एंड डीप आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि यूज, किसी का यूज करना, यूज अ लॉट ऑफ वंस स्ट्रेंथ. आपने किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ को, किसी भी इंसान को फिजिकली, किसी भी इंसान को मेंटली यूज किया, मेंटली, फिजिकली, मेंटली यूज किया. ठीक है, चलो, मतलब थर्ड में भी एरर है, फर्स्ट में भी एरर है. अब फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, जॉय हैड टू स्टेप अप एंड टेक चार्जेस ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर बीइंग एब्सेंट. है ना, जॉय को क्या करना है, स्टेप अप करना है, मतलब कि ये चार्जेस लेने हैं प्रोजेक्ट जब मैनेजर उसका एब्सेंट हो, मैनेजर वहां पर ना हो. तो व्हाट, आपको क्या लगता है,
कि बीइंग एब्सेंट होगा या वॉज एब्सेंट होगा? वॉज एब्सेंट, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी नो द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हम्म, आओ जरा देखते हैं। माई फ्रेंड्स एंड मी, टोटली रॉन्ग, माई फ्रेंड्स एंड आई होता है। याद रखिएगा, जब कभी भी एंड के बाद प्रोनाउन आता है, जब कभी भी एंड के बाद प्रोनाउन आता है तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हमेशा कैसी फॉर्म में आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई उसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू लॉग ऑफ एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द कंप्यूटर सिंस अ वाइल, मतलब मैं जा रहा हूँ और मैं सिस्टम से थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ? अपने आप को दूर कर रहा हूँ। जब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात आप करते हो, इंडिकेटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम की आप बात करते हो, तो उस कंडीशन पर आप कभी भी सिंस नहीं लगाओगे, आप फॉर लगाओगे, है ना? आगे देखिए, द स्टूडेंट्स हैड ऑलवेज गोफिंग अराउंड एंड मेकिंग जोक्स इन क्लास। बच्चे क्या करते हैं? हमेशा बातचीत करते हैं, चिट चैट करते हैं, राइट? अब आप एक बात सुनिए, सेंटेंस आपका किस में है? सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन पर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? द स्टूडेंट वर ऑलवेज गोफिंग। आईएनजी की फॉर्म लगी है वॉज और वर के साथ, आईएनजी की फॉर्म लगती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब आपकी प्लूरल जाएगी। आगे देखिए, वी नीड टू फॉलो अप फ्रॉम आवर कस्टमर्स टू रिजॉल्व देयर इश्यू। हमें क्या करना है? अपने बच्चों, अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे फॉलो अप लेते रहना है। क्यों लेते रहना है? क्योंकि उनके इश्यूज को हम सॉल्व कर सकें। फ्रॉम आवर, वी नीड टू फॉलो अप। फ्रॉम, फ्रॉम अब क्यों यहाँ पर लगा रहे हो? नहीं, विद आवर कस्टमर, हमें अपने कस्टमर्स के साथ में ये काम करना है ना, तो वी हैव टू यूज विद इंस्टीड ऑफ फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको ना एक 11 बजे का सेशन, 11 AM का सेशन चल रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं। ये सेशन जो है वो स्पोकन इंग्लिश का है। ये सेशन जो है स्पोकन क्लास है, आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जिसमें इस समय हम ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ वो रूल्स पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो कि स्पोकन में भी आपको हेल्पफुल होंगे। ये क्लास आपकी कितने बजे चलती है? 11 बजे चलती है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, ठीक है? चलिए बताइए। हम्म, आइए जरा देखते हैं सेंटेंस में कहां पर एरर नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को जरूरत है वो क्रैक डाउन मतलब सॉल्व करे करप्शन जो पब्लिक में इस समय चल रहा है, पब्लिक सेक्टर में। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल एररलेस है और हमें एररलेस ही फाइंड आउट करना है। इट मींस आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू होल्ड ऑफ ऑन बाइंग अ न्यू फोन अंटिल द प्राइस नॉट गोज डाउन। प्राइस नॉट गोज डाउन, प्राइस जब तक नीचे नहीं चले जाते। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, द कंपनी इज ट्राइंग टू बैक ऑन वेस्ट टू रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कंपनी क्या कर रही है? ट्राई कर रही है कि वो क्या करे? वेस्ट टू रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जब कभी भी आप फ्रेज को यूज करोगे, ठीक है, आप जब कभी भी फ्रेज को यूज करेंगे तो प्लीज आप फ्रेज सही यूज करिए। यहां पर आपने बोला है बैक ऑन, ट्राइंग टू बैक ऑन।
बैक कट, ठीक है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को आपने रिड्यूस कर दिया, किसी चीज को आपने कम कर दिया, है ना। कट, हाँ, कट, कट बैक आप कह सकते हो, कट बैक। कट बैक का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग, किसी भी चीज को कम करना, किसी भी चीज को खत्म करना। क्लियर। आगे देखिए, आई हैड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम माई फॉर्मर कलीग्स। फॉर माई फॉर्मल कलीग्स नहीं, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे दूर जाना है अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ऑफ माई फॉर्मल कलीग्स। ऑफ होगा, फॉर नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अ फ्यू सेंटेंसेस आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच विद अ फ्रेज हाइलाइटेड इन बोल्ड। देयर मे नॉट बी एरर इन द हाइलाइटेड phrase. The erroneous phrase can be replaced with one of the given alternatives. आइए, आपके सामने सेंटेंस है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। कौन सा सेंटेंस है ये? फ्रेज रिप्लेसमेंट का सेंटेंस है, आपको फ्रेज रिप्लेस करनी है। चलिए बताइए, फाइंड आउट। हम्म, जल्दी से बताइए। हम्म, क्या होगा? ये फ्रेज है, यहाँ पर फ्रेज है ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है। द फर्म इज लुकिंग टू divest of its underperforming asset to improve its revenue structure. कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो उन चीज़ों को हटा सके जो अंडर परफॉर्मिंग में है। टू डाइवर्ट इट्स होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट थर्ड से होगा। चलो, आई हैव टू कीप अप विद द फास्ट पेस कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग सेड। हम्म, देखो, जब कभी भी आप नेसेसिटी की बात करते हो कि मतलब हमें ये जरूरी है, ये करना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये नेसेसिटी है, तो उस कंडीशन पर आप हमेशा हैड का यूज करते हैं। आई हैव टू नहीं होगा। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसी जरूरत है, लेकिन उसमें नेसेसिटी की बात नहीं होती। नेसेसिटी मतलब कि बिल्कुल इसकी नीड है करने की, उस कंडीशन पर आप हैड का यूज करते हो। तो आई हैड टू कीप अप विद द फास्ट पेस कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग सेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक सिंपल सा मेथड जानो। कल आप लोगों का पेपर है 4 मार्च का, है ना। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? ऑन टाइम रहेंगे। पहली चीज, बिल्कुल टाइमली जाइएगा, सब चीजों को लेकर के जाइएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। आइए जानते हैं। द एम्प्लॉय हैड टू क्लॉक इन एंड आउट ऑन टाइम। एम्प्लॉय को समय पे आना और समय पे जाना चाहिए। टू अवॉइड गेटिंग इन ट्रबल विद द HR डिपार्टमेंट। भाई ये तो बिल्कुल सही है, नो रिप्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय चैंपियंस टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, सेशंस को डेली वॉच किया करिए, लाइक और शेयर करते रहा करिए, और सुबह 11 AM की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करा करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। कल हम इस क्लास में रूल 5 आपसे डिस्कस करेंगे।
80 रूल्स की क्लास है, पूरा का पूरा ग्रामर इसमें है, प्लीज़ मिस मत करिएगा, ठीक है? चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी 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 ब्लेस्ड डे टू ऑल माय चैंपियंस। गुड नाइट एवरीवन।